मैं दिनेश कोकल, MBMC 24 न्यूज़, मीरा भाईंदर, मेन करंट 24 न्यूज़। आज हमारे साथ में श्री अरविंद आर राय जी है, जो राष्ट्रीय सर्वन क्रांति दल के राष्ट्रीय संगठन सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं। वो और उनका दल SC, ST, OBC बिल के विरोध में है। तो आइए जानेंगे अब उन्हें इस बारे में क्या बोलना है। अरविंद राय जी, आपका MBMC न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले तो आप लोगों को बताइए कि आपका आपके दल के बारे में बताइए, थोड़ा सा संक्षेप में आपके दल के बारे में बताइए और आपके उद्देश्य के बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत। सर जी, सबसे पहले मैं आपके MBMC 24 न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे अपने न्यूज़ चैनल से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तत्पश्चात हमारे दल का नाम राष्ट्रीय सवर्ण क्रांति दल है और इस दल का मुख्य उद्देश्य है जातिगत आरक्षण और SC, ST एक्ट समाप्त किया जाए। मुझे किसी का विरोध नहीं करना है। देखिए, जातिगत आरक्षण जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब भारत का संविधान या भारत का कानून पारित किया गया तो जातिगत आरक्षण जो है 10 सालों के लिए दिया गया था। आज 75 साल हो चलते जो सवर्ण के लोग 90% 95% अपना मार्क्स लाते हैं, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। 30% 35% 40% के जो पिछड़े वर्ग के लोग, युवा लोग अपना मार्क्स लाते हैं, उनको आरक्षण के चलते उनकी नियुक्तियां होती हैं। तो और बहुत सारी नियुक्तियां आरक्षण के चलते, बहुत सारे पद आज तक रिक्त पड़े हुए हैं कई स्थानों पे। तो मेरी तो इच्छा यही है कि भारत देश एक है, संविधान एक है, सभी भारतीय एक हैं। और जातिगत आरक्षण को आज 75 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। ये अस्थायी था 10 साल के लिए। 75 साल से जब ज़्यादा हो गया है तो अब हटा देना चाहिए सरकार को। और SC, ST एक्ट की वजह से कितने निर्दोष सवर्ण लोग जेल काट रहे हैं, उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि उनकी गलती भी नहीं रहती है। तो ये एक्ट जो है बहुत गलत है। इसको भी या तो हटा दिया जाए तो या तो इसमें सुधार किया जाए, ताकि किसी पक्ष को भी इससे तकलीफ ना हो। एक्चुअली पक्ष से ज़्यादा तो लोगों को तकलीफ होने की बात हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर हट जाएगा तो लोगों को, जो कॉमन मैन मतलब बोलेंगे, जैसा एक बोलेंगे कि भारत एक, लोग एक, हम ऐसा मानते हैं कि जातिवाद ना करो। सब लोग बोलते हैं जातिवाद ना करो, लेकिन जातिवाद एक्ट की बात आती है तो वहाँ पे लोग अपने आप जातिवाद करने लगते हैं, सब पक्ष के लोग करने लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद ना मेरे विचार से बहुत गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जातिवाद के चलते ही जातिगत आरक्षण, और इससे क्या है कि सभी लोग बढ़ जाते हैं। जब भारत का संविधान एक है, भारत के सभी देशवासी एक हैं, तो जाति और सबको समभाव से देखना चाहिए, चाहे वो पिछड़ी वर्ग का हो या सवर्ण का हो। सबके लिए नियम, कायदे, कानून, जो भी ज़रूरत है सबकी एक जैसी है। सभी इंसान हैं तो सबके लिए एक जैसा ही कानून पारित होना चाहिए, एक जैसी ही सुविधा मिलना चाहिए, और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको मिला हमको नहीं मिला, इसके चलते हमें ये तकलीफ़ है। ये सब परसेंटेज की बात और जो नियुक्तियों की बात, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जातिगत के चलते कई पार्टियां हैं देश के अंदर जो ये जातिगत आरक्षण और SC, ST के चलते तो उसको ख़त्म नहीं कर रही हैं, करवा रहे हैं। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई कह नहीं रहा है, और अपना चुनाव लड़ते हैं और जातिवाद में और धर्मवाद में बांट के रखे हैं देश को खुद ही। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जातिवाद को इस्तेमाल करके हर पक्ष अपना
अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल परम सत्य है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो भी जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी दल पार्टी लड़ती है, उसके काम अच्छे रहेंगे तो अपने आप वो सत्ता में आएगी। जातिवाद से क्या मतलब है? ये तो जातिवाद करके आपस में लड़ा देते हैं। हिंदू हैं, अब हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, तो जातिवाद में बांट करके सभी हिंदुओं को अलग अलग कन्वर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं और अपना सत्ता सीधा कर लेते हैं। ये देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए ठीक नहीं है। तो आप अभी इस समय ठीक है विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं या आपकी मंशा क्या है? आगे आप किस तरीके से इसका विरोध का लोगों तक पहुंचाने की जाहिरता करने की कोशिश करेंगे? किस तरीके से करना चाहेंगे? अभी तक देखिए, हमारे राष्ट्रीय समर क्रांति दल में पूरे भारत देश में करीब 30,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिनको पद मिला है और कार्य मिला है। और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दल का विस्तार करते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम देश विरोधी नहीं हैं, हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो भी करेंगे लिखित तरीके से करेंगे, तौर तरीके से करेंगे और भारत सरकार के आदेश और नियमानुसार ही करेंगे। चलो, एक बहुत अच्छी बात कही है आपने जो जातिवाद के ऊपर बात कही है और जो जातिवाद के विरोध में आप जो कार्यक्रम करने वाले हो या तो उसके ये करने वाले हो, आपकी मंशा बहुत अच्छी है। तो ये मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने काम में सफल हो जाएं और ये जातिवाद के प्रयोजन में आप कुछ काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका कुछ एक्चुअली आपने कुछ अभी तक कुछ ऐसे बनाया हुआ है, प्रयोजन बनाया गया है कि कुछ शुरुआत आप इस साल से करोगे? जैसे 2024 में लोग ऐसा सोचते हैं कि इस नए साल में ये काम शुरुआत करनी है, तो ये 2024 का आपने कुछ कार्यक्रम किए थे, कुछ योजना बनाई हुई है क्या? अभी तो योजना के बारे में कुछ भी विस्तृत जानकारी है। 6 महीने या 1 साल के बाद मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित होऊंगा और अपने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। लेकिन उद्देश्य यही है कि जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट भारत देश से समाप्त हो और सभी भारतवासियों का समान अधिकार हो। जातिवाद, धर्मवाद ना रहे, ताकि हम एक, हमारा संविधान एक, हमारा भारत देश एक। जय हिंद, जय भारत।